दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 100 मार्क का जो है जीके पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। और इस दृष्टि से अगर मार्क के दृष्टि से देखा जाए तो पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन का अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं, अगर आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार देख करके जाते हैं, तो मैं आपको 20 में 20 तो नहीं कहता हूं, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। आप ये फिक्स कर लीजिए, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन जरूर जो है देखने को मिलेगा। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम 2015 से लेकर के 2019 तक में पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सामान्य ज्ञान के पूछे गए सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर आप पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे और अगर आप उसका एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि पारा मेडिकल जो एग्जाम है प्रवेश परीक्षा, उसमें क्या किया जाता है, पिछले 5 सालों में जितना क्वेश्चन पूछा गया है हमने देखा है कि उस 5 सालों में से क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन जो है अगली बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। जैसे 2019 में जो एग्जाम हुआ था तो 2019 से 5 साल जितना भी एग्जाम हुआ था पीछे का, ठीक है, 2014 से लेकर 2018 तक, तो उसमें से हमने देखा कि 2014 से 2018 तक का 5 से 7 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, आपको हम जो है क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे, तो क्वेश्चन और आंसर आपके माइंड में अभी फिट हो जाएगा। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो इससे क्या होगा कि आप एक बार क्वेश्चन को देखे रहेंगे तो वहाँ पर आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप भी 2015 से 2019 तक में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के पूछे गए सभी क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं, एक बार उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा और इससे अच्छा तरीका आपके लिए कुछ भी नहीं है। शुरू करेंगे आज का यह वीडियो। आपको बता दें कि आज हम सबसे पहले जो है 2019 में जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 18 को, फिर आपके जो है 17 को, 16 को और 15 को, इस तरह से पूरा जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था सिस्मिक तरंगों का संबंध इसमें से है। सिस्मिक तरंग जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो आपका 71 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, भूकंप से। भूकंप की जो तरंग होती है उसको हम सिस्मिक तरंग कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 72 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले ही आपको बता दें कि देखिए 2019 में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें जो जीके का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन क्या था, मिस्टेक था। मिस्टेक मतलब गलत था, कोई क्वेश्चन गलत था तो किसी का ऑप्शन गलत था या फिर किसी का तथ्य ही क्या था, गलत था। तो आपको बता दें कि 3 क्वेश्चन गलत था, तो हम उसके लिए क्या हुआ, हंगामा भी हो गया था। बाद में जाकर के जो है बताया गया बोर्ड के द्वारा कि इस 3 क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स है सभी स्टूडेंट को मिलेगा, तब जाकर के मामला शांत हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि आकाश गंगा, जिसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, का कितने प्रतिशत पदार्थ तारे होते हैं। आकाश गंगा में कितना प्रतिशत पदार्थ जो है वो तारा होता है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन ही क्या है, जो ये तथ्य पे है ही नहीं, क्योंकि आपको बता दें आकाश गंगा का जो कुल द्रव्यमान होता है उसमें आपको बता दें कि 15 खरब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर जो है वो होता है। 15 खरब सूर्य, आप समझ सकते हैं कि आकाशगंगा कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक आकाशगंगा का जो कल्पना होता है उसमें 15 खरब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर आकाशगंगा में आपको पता होना चाहिए कि तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इसके बाद आपका उपग्रह होता है, इसके बाद जो आपका धूमकेतु होता है वो, और गैसीय बादल होते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा इसमें होता है। और आपको यहाँ पर हम आप बता दें कि न तो इसमें जो है हर तारे के अपने ग्रह होते हैं, जितना भी इसमें तारा होता है उसका कोई ग्रह नहीं होता है, और जितने भी ग्रह होते हैं उसका अपना कोई भी जो है उपग्रह नहीं होता है। और आपको बता दें कि अभी तक सभी तारों के बारे में द्रव्यमान का सटीक आकलन नहीं हुआ है। जितने भी तारे होते हैं आकाशगंगा में, सभी तारे का कितना द्रव्यमान है, क्या कितने द्रव्यमान का कौन सा तारा है, इसके बारे में अभी तक कोई सटीक आकलन ही नहीं किया गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं
कि ये प्रश्न क्या है, तथ्य पे आधारित है ही नहीं। अगर हमें तारों के बारे में कितना द्रव्यमान है ये हमें अभी तक सटीक जानकारी मिला ही नहीं है, तो क्वेश्चन में पूछ कैसे लिया गया कि तारे जो है वो कितने, उसका तारा जो जितने भी पदार्थ है उसमें तारे कितना % होते हैं, अगर हमें पता ही नहीं है तो ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया। दूसरी बात ये भी आप याद रखेंगे कि आधुनिक शोध के अनुसार जितना भी मैटर आकाशगंगा में है, जितना भी मैटर आकाशगंगा में है उसमें अधिकांश डार्क मैटर मतलब हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो तथ्य के आधार पर है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को जब हंगामा हुआ था तो बोला गया था कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर, ये जो मार्क है सभी को दे देंगे। तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। तारा के बारे में कोई सटीक जानकारी ही नहीं है और पूछ लिया गया कि कितना जो है % होता है पदार्थ में तारा का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम आपके 73 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह उन 4 तत्वों में से एक है जो मिलकर पृथ्वी के कुल भार का जो है 93% हैं। 4 तत्व हैं जो मिलकर के पृथ्वी के कुल भार का 93% है, तो उसमें से एक तत्व कौन है, इस 4 में से एक तत्व इस चारों ऑप्शन में से कौन है। तो ये भी आपको बता दें कि जो 73 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी मिस प्रिंटिंग है, ये भी जो है ये क्या है, प्रश्न गलत है, क्योंकि आपको बता दें कि विकल्प में दिए गए तत्वों में से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 93% हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, गलत है। टोटल 3 क्वेश्चन गलत था, तीनों के बारे में हम आपको बता देंगे कि कौन कौन गलत था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कांस्य युग ईसा पूर्व में इस काल में था, किस काल को हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। कांसा एक धातु था, मिश्र धातु, तो किस काल को हम लोग कांस्य युग बोलते हैं। तो 74 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व का जो काल था, 3000 BC से 1100 BC का जो समय था उसको हम लोग कांस्य युग कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शाहनामा किसने लिखा। शाहनामा जो बुक है वो किसने लिखा, ये आपको बताना है। तो 75 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे फिरदौसी किसके द्वारा लिखा गया था, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 76 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो 76 का यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे 1929 ईस्वी में ही कांग्रेस जो पार्टी है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, ठीक है, कि हमें पूरा स्वराज चाहिए, अपना मेरा स्वराज क्या चाहिए, हमें चाहिए। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने कब से कार्य आरंभ किया। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च जो न्यायालय है, वो कब से कार्य शुरू किया। तो 77 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे कि 1950 से, अगर डेट पूछा जाए तो आप बताएंगे 28 जनवरी 1950 से कार्य प्रारंभ किया गया था। कब, 28 जनवरी याद रखेंगे। 28 जनवरी आपसे पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका 78 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि थर्मस का आविष्कार किसने किया। तो 78 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे दीवार ने, ठीक है। थर्मस का आविष्कार किसने किया, तो दीवार यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जोड़े के आंतरिक भागों में, जोड़ जो होता है आप जानते हैं, जहाँ पे हमारा जैसे 2 हड्डियाँ की क्या होती है, जुड़ती है, वहाँ उसको हम जोड़ बोलते हैं। जोड़ों के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 79 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, देखेंगे ऑर्थोस्कोप का उपयोग किया जाता है जोड़ के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अंतिम बंदी श्वेत बाघ किसकी मृत्यु मई 2019 में हुई, जिसकी मृत्यु जो है मई 2019 में हुई, उसका नाम था। तो 80 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे बाजीराव यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे यहाँ पर आपके 81 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं हैं। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको बता दें कि मानव शरीर में
आपको पता होना चाहिए कि 300 अरब से लेकर के 400 अरब के बीच में कोशिकाएं होती हैं, और 300 अरब से 400 अरब वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। 75 लाख है, 75 अरब है, 7.5 अरब है, 1 अरब है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सभी क्या है, गलत है। तो ये 3 क्वेश्चन जो था जिसका मार्क सभी को दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो सही आंसर है क्या है, 300 अरब से 400 अरब के बीच में मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इस टाइप का कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आगे देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समुद्रों से संबंधित विशेषण है, समुद्रों से संबंधित विशेषण कौन सा है। तो 82 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे यहाँ पर आप याद रखेंगे जिनजिवल, ठीक है, जिनजिवल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। दूसरा जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 83 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि FIDE इस खेल के लिए विश्व भर में आयोजन करने वाला सर्वोच्च संगठन है। FIDE जो है वो किस खेल का आयोजन करने वाला, विश्व भर में, पूरे विश्व में आयोजन करने वाला सर्वोच्च संगठन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 84 का जो डी ऑप्शन है, 84 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। शतरंज एक ऐसा खेल है जिस खेल का आयोजन करने के लिए FIDE जो संगठन है वो पूरे विश्व भर में क्या है, सर्वोच्च संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। 85 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति, जिसको प्रथम महिला था या थी, कौन थी। तो 85 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे देशमुख पहली व्यक्ति थी जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और वो एक क्या थे, सरकारी जो है आपको पता होना चाहिए कि सेवक थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 86 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्स को जो है आधिकारिक मान्यता कब मिली। तो 86 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। 1981 में एड्स को एक आधिकारिक मान्यता जो है प्रदान किया गया था। 87 नंबर क्वेश्चन है कि वीर सावरकर विमान पतन कहाँ पर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जीके में हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताए भी हैं यहाँ से। वीर सावरकर विमान पतन कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो 87 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है, याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर जो है आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम आपके 88 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेंट पीटर का जो है बेसिलिका कहाँ पर है, सेंट पीटर का बेसिलिका जो है कहाँ पर है। तो 88 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे वेटिकन शहर में। कहाँ पर, वेटिकन शहर में है, ये आप याद रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद किसने लिखी, और ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे जीके का जब क्लास ले रहे थे। तो 89 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है जयदेव, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लाइफ इज गुड किसकी टैग लाइन है। तो 90 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, LG का। LG जो कंपनी है इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, लाइफ इज गुड। इस तरह से 2019 आपका कंप्लीट होता है। 90 टोटल 90 क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2018 में पूछे गए सभी क्वेश्चन को। 2018 में जो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। तो यहाँ पर आपका 71 का जो सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का, डैट मीन्स इकोनॉमिक्स का पिता जो है माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका जो 72 नंबर क्वेश्चन था आपके 2018 का जो क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन था कि 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है। तो 72 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे 1 क्विंटल जो है 100 kg को, 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहा जाता है, यह आप याद रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका 73 का जो सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग त्रासदी जो है 13 अप्रैल को जो है यह घटना हुआ था। अमृतसर का जो है
याद रखेंगे अमृतसर में। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर के जालियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के द्वारा जो है हमारे भारतीयों पर जो है अंधाधुंध गोलियां जो है बरसाई गई थी। 13 अप्रैल भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है। तो 74 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे योग हर्ट के उत्पादन के लिए कवक की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन, बायोकॉन को किसने स्थापित किया? बायोकॉन एक कंपनी है, याद रखिएगा इस कंपनी के संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो 75 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे किरण मजुमदार शॉ जो है बायोकॉन कंपनी के संस्थापक थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 76 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो 76 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का जो पेरिस शहर है उसमें है। फ्रांस के किस शहर में? फ्रांस के पेरिस शहर में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? तो 77 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। रखेंगे नीरव मोदी का जो व्यापार था वो हीरे से संबंधित था, हीरा का व्यापारी था वो, ठीक है। अभी तो उसका हाल बुरा है, आप जानते होंगे। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो 78 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर था? तो यहाँ पर आपका 89 का ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे रावी नदी किनारे। हड़प्पा का जो प्राचीन शहर है वो रावी नदी के किनारे था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में BHU बनी? BHU के बारे में आप जानते होंगे, बनारस, BHU का जो फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो जो है आपको पता होगा कि बनारस में है अभी, तो इसके संस्थापक का नाम बताना है, ठीक है। अभी जो BHU कहते हैं उसका पुराना नाम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 80 का जो सही आंसर होगा वो आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है मदन मोहन मालवीय यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? तो 81 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे 1986 ईस्वी में मिजोरम राज्य का गठन जो है 20 फरवरी के दिन किया गया था। किस दिन? 20 फरवरी के दिन किया गया था, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी हैं? ये पुस्तक का नाम है नो फुल स्टॉप इन इंडिया। तो 82 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, मार्क तुली यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफी फ्लैश नली में नहीं किया जा रहा है? तो 83 का यहाँ पर आपका जो है सही जो आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे नाइट्रोजन का प्रयोग जो है फोटोग्राफी फ्लैश नली में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि भारत रत्न से किसको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो 84 का आपको याद ही होगा, 84 का सी ऑप्शन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सबसे पहले जो है 1954, याद रखिएगा 1954 में इनको भारत रत्न सम्मान मिला था। सबसे पहला भारत रत्न सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही मिला था, ये आप याद रखेंगे 1954 में मिला था। आगे बढ़ेंगे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि किस कंपनी का नारा, जिसको हम लोग टैग लाइन भी बोलते हैं, वो था कनेक्टिंग पीपल किस कंपनी का नारा था? तो यहाँ पर आपका 85 का बी ऑप्शन सही होगा। नोकिया जानते हैं आप सभी, नोकिया कंपनी जो है मोबाइल कंपनी है, इसका ही नारा था कनेक्टिंग पीपल। आगे बढ़ेंगे 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि फैदम किसका एक मात्रक है? तो 86 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, समुद्री गहराई का। समुद्री गहराई का क्या है? एक
मात्रक है कौन चीज़, फैदम, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल के जो है बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय दिया। तो 87 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। कावेरी नदी के जल के विवाद पर जो है 2018 में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो फैसला दिए थे, ये याद रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई। बिजली जो है भारत के किस शहर में सबसे पहले आई थी। तो 88 का ए ऑप्शन आप याद रखिएगा, बेंगलुरु में बिजली सबसे पहले आई थी, ये आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, जिसको हम लोग महावीर स्वामी भी बोलते हैं। तो 24वें तीर्थकर जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 89 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, राजगृह। और राजगृह जो है बिहार का ही एक स्थान है, बिहार का ही एक जिला है। तो यह क्वेश्चन इस दृष्टि से भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोलधारे दिखाए गए हैं। 4 गोलधारे किस कार के आगे वाले भाग में दिखाए गए हैं। तो 90 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। ऑडी कार यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए जो है अब हम लोग देखते हैं 2017 में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न। लास्ट तक बने रहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर में जीके के पूछे गए सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर जो है बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं 2017 में पूछे गए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन है। तो 71 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे एंजेला मर्कल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर थी। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि श्याम बेनेगल ने कौन से चलचित्र का स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया। यहाँ पर आपको श्याम बेनेगल के बारे में बताना है कि कौन से चलचित्र मीन्स होता है फिल्म का निर्देशन यानी कि डायरेक्शन जो है इन्होंने किया था, डायरेक्टर का काम किया था किस फिल्म में। तो 72 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अंकुर। फिल्म का नाम क्या था, अंकुर। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर आपके 73 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जोसेफ एंटन इनकी आत्मकथा है। जोसेफ एंटन जो है किसकी आत्मकथा है। तो 73 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी जो है ये आप याद रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा। तो 74 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे प्रेमचंद। किसने लिखा था, प्रेमचंद ने लिखा था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर आपके 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 75 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे दुबई में। कहाँ पर है दुबई, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर आपके 76 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर हैं। तो 76 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे हेग में। हेग में है कौन चीज़, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि द हेग, इसको द हेग भी आप बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है, तो द हेग में है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी याद रखेंगे, 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या था, 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सभी ऑप्शन गलत था। तो 4 फरवरी याद रखेंगे कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर आपके 78 नंबर क्वेश्चन, पिन कोड में तीसरा अंक क्या दर्शाता है। पिन कोड आप सभी जानते होंगे, आप सभी का जो है अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होगा। तो 78 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे जिला को। जो तीसरा अंक है वो जिला को दर्शाता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे चीनी भाषा। और चीनी में भी मंदारिन चाइनीज, याद रखेंगे मंदारिन चाइनीज जो भाषा है वो सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि इसे भारत का मसालों का बाग यानी कि स्पाइस गार्डन कहते हैं।
तो 80 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। या याद रखेंगे केरल को भारत के मसालों का गार्डन कहते हैं, वहाँ पर प्रत्येक प्रकार के मसालों का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी होगा, याद रखेंगे केसरी रंग। कौन सा रंग? केसरी रंग यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 82 नंबर, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो 82 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जो है भारत पर जो है याद रखेंगे कि आक्रमण किया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 83 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना? तो यहाँ पर आपका जो 1 मिनट देखेंगे, 1 मिनट समझने की कोशिश करेंगे। 82 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 83 में आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना? तो 83 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, बहादुर शाह। याद रखेंगे औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह जो है शासक बना था, राजा बना था। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो 84 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि उसका जो कलर है वो लाल है, ये याद रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यह तत्व पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित हैं। तो 85 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे निकेल जो है, जिसको निकेल बोलते हैं, निकेल जो है पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित होता है, क्रोड जो भाग है उसमें। आगे बढ़ेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए समय में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर 86 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, 60 मिनट का। देशांतर रेखा के 15 डिग्री के अंतर में जो समय का अंतर है, प्रत्येक 15 डिग्री पर समय का अंतर कितना डिग्री का हो जाता है? 60 मिनट का हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे 1 घंटे लगभग। 67 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक छापने वाला कौन सा प्रथम देश था? पुस्तक सबसे पहले किस देश ने छापा? तो 77 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा, याद रखेंगे चीन। चीन सबसे पहले पुस्तक छापने का काम किया था। यहाँ पर आपका जो है 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ हुए? तो 88 का सी ऑप्शन आपका सी होगा, ग्रीस में। कहाँ पर? ग्रीस में सबसे पहले जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। यहाँ पर देखेंगे आपके 89 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका 89 का ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और आपको पता होना चाहिए कि अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। और ये हिंदू देवताओं का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसको बनाने वाले थे सूर्यवर्मन द्वितीय, जिसको 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो 90 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे मैपल लीफ जो है कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2016 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से समझते रहिए। इससे अच्छा जो है आपको प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का कोई इतना फास्ट में कहीं भी आपको मौका मिलने वाला नहीं है। चलिए अब देखेंगे 2016 के क्वेश्चन को। 2016 में जो सामान्य ज्ञान का यानी कि जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि नीली क्रांति इससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, क्योंकि आपको बता दें कि मछली जल में होती है और जल को जो नक्शा में दिखाया जाता है ब्लू कलर से दिखाया जाता है, ब्लू कलर से दिखाया जाता है, इसीलिए इसको मछली के उत्पादन को नीली क्रांति कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्मी कल्चर इससे संबंधित हैं। वर्मी कल्चर किससे संबंधित हैं? तो 72 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे केचुआ से संबंधित। किससे? केचुआ से संबंधित है वर्मी कल्चर। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो 73 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 545 होती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 545, याद रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 74 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे 3 सत्र, ठीक है। एक तो आपका ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और एक शीत जो है इस समय में सत्र होता है, और एक आपके जो बरसात के समय में मानसून सत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 3 सत्र होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो 75 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे नासिक से। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नासिक जिला का नाम है नासिक, और याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। तो 76 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने 2015 में इस देश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया। तो 77 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। बांग्लादेश से जो है भारत का सीमा समझौता हुआ है 2015 में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया है। तो 78 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। औरंगजेब मार्ग का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार पाया। सत्यार्थी के साथ जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसने पाया? तो यहाँ पर आपका जो आपका 79 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे मलाल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन जो है इस देश की राजधानी है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है ये आपको बताना है। तो 80 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे डेनमार्क यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। आपको बता दें कि अगर आप लोग 2010 से लेकर के अभी तक में पूछे गए सभी क्वेश्चन का PDF पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2010 से लेकर के अभी तक में पूछे गए सभी क्वेश्चन का PDF आंसर के साथ अगर आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का हम लिंक दे दिए हैं। उस मोबाइल ऐप पर आप लोगों को सभी 2010 से अभी तक का सभी जो है क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर जो है उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो 81 नंबर क्वेश्चन, उसेन बोल्ट एथलेटिक्स में इस देश की तरफ से भाग लेता है। उसेन बोल्ट जो है किस देश की तरफ से एथलेटिक्स में भाग लेता है? तो 81 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे जमैका की तरफ से। जमैका देश से वो क्या करते हैं? भाग लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस कार्टूनिस्ट की जनवरी 2016 में मृत्यु हो गई? कार्टूनिस्ट मतलब जो कार्टून बनाते हैं। तो 82 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सुधीर तेलंगन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि यह टू किल ए मॉकिंग बर्ड, यह जो है आपको बताना है कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड के पश्चात आपको ये बताना है कि हार्पर ली का हाल ही का उपन्यास है। तो 83 का यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे गो सेट ए वॉचमैन जो है हार्पर ली का जो है एक हाल ही का उपन्यास है। गो सेट ए वॉचमैन यहाँ पर आप याद रखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि सियोन ऑफ इक्ष्वाकु के लेखक हैं। सियोन ऑफ इक्ष्वाकु के लेखक कौन है? तो 84 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे यहाँ पर आपका अमीश त्रिपाठी बिल्कुल सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है प्लूटोनियम की खोज इसके द्वारा की गई। प्लूटोनियम का खोज किसने किया? तो 85 का यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे सी बार्ग यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जोनास साल्क इसके आविष्कारक थे। किस चीज़ का आविष्कार किया था जोनास साल्क ने? तो 86 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा,
याद रखेंगे पोलियो का टीका का, ठीक है, पोलियो का टीका यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि इसका संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है, तो विटामिन डी जो है संश्लेषित होता है सूर्य के प्रकाश में, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है सुबह के समय में सूर्य के प्रकाश में खड़े होने का। 1 एकड़ इसके बराबर होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो समझिएगा। 1 एकड़ इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन गलत हैं, तो अब आप पूछेंगे कि सर 1 एकड़ बराबर होता कितना है, तो सही आंसर आपको बता दें कि 1 एकड़ बराबर होता है 4000, ये आप जीरो मानेंगे, क्या है जीरो है, 4046.78 वर्ग मीटर, ये दशमलव है, याद रखेंगे, लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। 1 एकड़ बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 एकड़ बराबर होता है 4046.78 वर्ग मीटर होता है, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सारा ऑप्शन गलत था, ये आप याद रखेंगे। सही आंसर क्या है, 4046.78 वर्ग मीटर, क्या रखेंगे, वर्ग मीटर सही आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि फैदोमीटर नापता है, तो 90 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से नापा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं आपके 2015 के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे 2015 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्न को। यहाँ पर जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारत में हुई सर्वप्रथम क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, भारत में जो क्रिकेट हुआ उसका सबसे पहला जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन सा था, तो 71 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी जो है भारत की सबसे पहली जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी देश के अंदर का। यहाँ पर आपका 72 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर यहाँ पर है, मतलब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो यहाँ पर आपका 72 का बी ऑप्शन से होगा, देखेंगे कोलकाता जो है, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ये याद रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेज उड़ने वाली चिड़िया हैं, तो 73 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। पेरेग्राइन जो है पेरेग्राइन फाल्कॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 2015 में भारत ने अपना निम्न जो है गणतंत्र दिवस मनाया, तो 74 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा बी होगा, याद रखेंगे। 66वां गणतंत्र दिवस 2015 में मनाया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 75 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेल यहाँ पर हुआ, तो 75 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। ग्रीस में सबसे पहला ओलंपिक खेल हुआ था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देख लिया, इस 5 साल में ही इसको 2 बार रिपीट कर दिया गया। 76 नंबर क्वेश्चन है कि जल का हिमांक है तो 76 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आप याद रखेंगे, जल का क्या होता है, हिमांक होता है अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो। आगे बढ़ेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक से किया गया था वो कौन सा कार्बनिक यौगिक था, तो 77 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। NH2CONH2 सर्वप्रथम ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसका संश्लेषण जो है अकार्बनिक यौगिक से किया गया था और इसका जो व्यापारिक नाम है याद रखेंगे, NH2CONH2 का जो नाम है व्यावहारिक नाम याद रखेंगे यूरिया है, क्या है, यूरिया भी इसको हम बोलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, तो 78 का इस ऑप्शन के अनुसार जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। 3250 BC से लेकर के 1700 BC। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 79 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हैं, तो 79 का ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे डेल्टा है, सुंदरबन क्या है, एक डेल्टा है, ये आप याद रखेंगे। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से इस डेल्टा का निर्माण होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मेल से इस डेल्टा का निर्माण होता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है वहाँ का। 80 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वाई चुंग भूटिया इस खेल के खिलाड़ी हैं,
तो 80 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये। आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में प्रथम मास, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया 5 साल के अंदर ही, देख सकते हैं। तो 81 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, देखेंगे चैत्र मास। चैत्र होता है, चैत्र जिसको बोलते हैं, बैसाख, इसकी तरह आप जो है भारत का जो प्रथम भारतीय कैलेंडर का जो प्रथम मास है वो चैत्र होता है। ये रिपीट किया गया क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपके 82 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉगरिथम का आविष्कार किया गया था। तो 82 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। नेपियर के द्वारा लॉगरिथम का आविष्कार जो है किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के लेखक हैं। द प्रिंस जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो 83 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे मैकियावेली। मैकियावेली यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड इस समय हुआ था, तो 1919 में हुआ था, और ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई। तो यहाँ पर आपका 85 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, याद रखेंगे। 1971 में बांग्लादेश का स्थापना भारत की मदद से हुआ था, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है इराक पहले कहलाता था। तो 86 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे मेसोपोटामिया। इराक जो देश है उसको पहले फिर ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इराक का पुराना नाम जो है मेसोपोटामिया था। 87 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 87 का सी ऑप्शन याद रखेंगे मरकरी जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो कि सूर्य के निकटतम ग्रह है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 88 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि 2015 में अमिताभ बच्चन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 88 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2015 में अमिताभ बच्चन जी को। आगे बढ़ेंगे। इन प्रांत में जिंक के मुख्य अयस्क पाए जाते हैं। किस प्रांत में जिंक के मुख्य अयस्क पाए जाते हैं। तो 89 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे राजस्थान में। राजस्थान यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि महानदी, यहाँ पर आपको बताना है कि नदी का स्रोत यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका 90 का ए ऑप्शन से होगा, मध्य प्रदेश से महानदी निकलती हैं, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने जो है 2015 तक में पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन को देखा। हम सोच रहे हैं कि अब जो है 2015 से अब तक में पूछे गए साइंस में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन का तैयारी आप लोगों को करवाया जाए। तो आप लोग तैयारी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम 2015 से अब तक में पूछे गए सभी क्वेश्चन को तैयारी करवाया जाए या नहीं, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, यस या नो बताइएगा कि आखिर आप लोग जो है 2015 में पूछे गए सभी क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आज का जो सेशन है वो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप 2010 से अभी तक में पूछे गए सभी क्वेश्चन का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस मोबाइल ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सभी क्वेश्चन का PDF आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो आपके लिए। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।